दोस्तों, एक लड़का दुबई के एक शेख के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। एक रात जब वह अपने सर्वेंट क्वार्टर में आराम कर रहा था तो अचानक शेख की इकलौती बेटी वहां आ गई। लड़की ने सीधे उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। यह सब सुनकर लड़का हैरान और घबरा गया। लड़के ने जो कदम उठाया वह लड़की के लिए अप्रत्याशित था और फिर उसके बाद कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उस लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे, और किस वजह से वह शेख की लड़की उससे प्यार करने लगी थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव, उसमें एक परिवार रहता था। परिवार में पिता का नाम रघुनाथ प्रसाद है और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम विनय है और छोटे बेटे का नाम अमित। रघुनाथ जी छोटी मोटी जिम्मेदारियां निभाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका परिवार ना तो बहुत गरीब है और ना ही बहुत अमीर। उनके पास इतना पैसा है कि वे अपने जीवन को ठीक ठाक तरीके से जी सकते हैं। हालांकि मिडिल क्लास वाली यह जिंदगी विनय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद वह अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। यह देखकर रघुनाथ जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, बेटा, तू घर का बड़ा बेटा है, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा छोटा भाई भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। विनय इस पर अपने पिता से कहता है, पिताजी, कामयाब होने और पैसे कमाने के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी होती है उतनी मैंने कर ली है। इससे ज्यादा पढ़ाई करना समय की बर्बादी है और अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। इस बात को सुनकर रघुनाथ प्रसाद बहुत हैरान होते हैं, लेकिन बेटा विनय अपना फैसला कर चुका था कि वह आगे पढ़ाई नहीं करेगा। मजबूरी में उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन है वैसा कर ले। समय बीतता गया। 2 साल के अंदर विनय बालिग हो गया और पैसे कमाने के नए नए तरीके खोजने लगा। उसने कई छोटे मोटे कामों में हाथ आजमाया, लेकिन किसी भी काम में उसे सफलता नहीं मिली। हर बार वह अपने घर वालों से पैसे मांगता और उन्हें नए धंधे में लगा देता, पर हर बार उसका धंधा फेल हो जाता। कई असफलताओं के बाद विनय का अमीर बनने का सपना धीरे धीरे टूटने लगा। अब वह बेहद परेशान था। उसे यह एहसास हो रहा था कि बिना पढ़ाई के उसके पास नौकरी के अच्छे विकल्प नहीं थे। जो नौकरियां उसे मिल सकती थी उनकी तनख्वाह 10 से 12 हजार रुपए से ज्यादा नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई अमित अब ग्रेजुएशन कर रहा था। विनय अपने छोटे भाई की लगन और पढ़ाई देखकर अपने पुराने फैसले पर पछताने लगा। तभी विनय के गांव का एक लड़का शिवम, जो दुबई में काम करता था, गांव लौटता है। जब विनय शिवम के रहन सहन और ठाट बाट को देखता है तो वह दंग रह जाता है। शिवम भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दुबई में ड्राइवरी करके उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। उसकी कमाई से उसके परिवार की स्थिति भी काफी बेहतर हो गई थी। यह देखकर विनय के दिमाग में ख्याल आने लगा कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे भी शिवम के साथ दुबई जाना होगा और वहां काम करना होगा। उसे मालूम था कि विदेशों में काम करने से अच्छे पैसे मिलते हैं और यही उसका एकमात्र रास्ता हो सकता है। विनय शिवम के पास गया और उससे दुबई जाने की प्रक्रिया के बारे में पूछने लगा। शिवम ने कहा, जाना तो आसान है, बस थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन वहां जाकर तुम करोगे क्या? विनय ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? शिवम ने बताया, मैं एक शेख के यहाँ ड्राइवर हूँ। यह सुनकर विनय ने कहा, तो फिर तू मेरा भी ऐसा ही जुगाड़ करवा दे, मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। यहाँ पर छोटे मोटे काम करके कब तक अपना समय खराब करूंगा, मुझे भी एक मौका चाहिए। विनय ने शिवम से कहा, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मुझे बता, मुझे क्या करना होगा? शिवम ने कहा, ठीक है, सबसे पहले तुझे गाड़ी चलानी सीखनी होगी। जब तुझे गाड़ी अच्छे से चलानी आ जाएगी तो तू दुबई आ सकता है। विनय ने तुरंत कहा, तो फिर तू ही मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे। जब तू विदेश में गाड़ी चला सकता है तो मुझे भी अच्छी तरह सिखा सकता है। शिवम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, अगर तेरी इतनी इच्छा है तो चल, मैं तुझे गाड़ी चलाना सिखा देता हूँ। शिवम ने विनय को अगले 7-8 दिनों में गाड़ी चलाना सिखा दिया। विनय ने मेहनत से सीखा और जल्द ही गाड़ी चलाने में माहिर हो गया। इसके बाद उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया। विनय ने शिवम से कहा, भाई, अब मेरा लाइसेंस बन जाएगा, तो दुबई में किसी शेख से बात कर ले ताकि मैं भी वहां जाकर गाड़ी चला सकूं। लेकिन शिवम ने समझाते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तूने गाड़ी चलाना सीखा है, लेकिन अनुभव हासिल करना बहुत जरूरी है। दुबई में कानून बहुत सख्त है, अगर वहां कोई गलती हो गई तो मुसीबत से बचना मुश्किल होगा। पहले यहाँ अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले।
शिवम की बात समझकर विनय ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्राइविंग का अनुभव और बढ़ा लेता हूँ, तो उधर जगह देखते रहना। इसके बाद विनय ने अपने शहर में ड्राइवरी की नौकरी ढूंढनी शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे एक सेठ की गाड़ी चलाने का काम मिल गया। वहां पर उसने पूरे मन से काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक सेठ की गाड़ी चलाने के बाद विनय का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। उसने अनुभव भी हासिल कर लिया था। अब वह दुबई जाने के सपने को सच करने के लिए तैयार था। 2 महीने तक लगातार विनय अपने दुबई वाले दोस्त शिवम से संपर्क में रहा। शिवम ने हर बार विनय को धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि सही समय आने पर वह उसे बुला लेगा। एक दिन शाम को शिवम का फोन आया। उसने कहा, विनय, अगर तूने गाड़ी चलाना पूरी तरह सीख लिया है और अब एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो अब तुझे यहाँ आने का समय आ गया है। मेरे शेख के एक दोस्त को ड्राइवर की ज़रूरत है। मैंने तेरा नाम सुझाया है और वह तुझे बुलाने के लिए सभी खर्चों का इंतज़ाम कर देंगे। यह सुनकर विनय खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत और इंतज़ार का फल मिल गया हो। उसने तुरंत अपने घर वालों को इस खुशखबरी के बारे में बताया, लेकिन विनय के पिता रघुनाथ जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, हमारे पास जो है उससे हमारा जीवन आराम से चल रहा है। विदेश जाकर तू क्या करेगा? यहाँ की नौकरी में भी तो खुश रह सकता है। विनय ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पिताजी, मैं ऐसे नहीं जी सकता। मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है। यहाँ रहकर मैं कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये मौका गंवाना नहीं है। बेटे की जिद और उसके आत्मविश्वास को देखकर रघुनाथ जी ने आखिरकार हामी भर दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुझे लगता है कि यह तेरे भविष्य के लिए सही है तो तू जा, लेकिन अपना ख्याल रखना। इसके बाद विनय ने अपने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। शिवम ने उसकी टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम करवाया। कुछ ही दिनों में विनय दुबई पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने शेख के लिए ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां पर विनय का काम था कि शेख की एक जवान बेटी थी जो कॉलेज जाया करती थी और इधर उधर घूमने फिरने के लिए बाहर जाती थी। विनय को उसकी गाड़ी चलानी होती थी। जहां भी वह कहे, विनय को उसे वहां लेकर जाना होता था और फिर वापस लाना होता था। विनय ने अपना काम बखूबी समझ लिया था और उसके बाद शेख की उस जवान बेटी को इधर उधर घुमाने लगा। कभी उसे कॉलेज ले जाकर छोड़ता तो कभी वह खेलने के लिए प्लेग्राउंड्स जाया करती तो उसे प्लेग्राउंड्स तक छोड़ता, या फिर कभी वह पार्टियों में जाया करती तो उसे पार्टियों में लेकर जाता। वहाँ पर काम करते हुए उसे 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर विनय ने ढेर सारे पैसे अपने माता पिता के पास भेज दिए थे, जिन पैसों से उनका घर भी गांव में अच्छा बन गया था। अब वे लोग अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने लगे थे। फ़ोन पर विनय अपने माता पिता से बात किया करता और कहा करता था कि ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो, तुम्हें कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। विनय का जो शेख था वह विनय से बहुत ही प्रसन्न होता था, क्योंकि विनय मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। इसी वजह से जब उसे सैलरी मिलती तो कुछ पैसे वह फालतू में दे दिया करता था। विनय की मेहनत और ईमानदारी को देखकर अब उसे वहाँ पर काम करते हुए 1 साल और 11 महीने हो गए थे। 1 साल 11 महीने तक वह बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। अब तभी एक दिन अचानक से उसने अपने मालिक की बेटी को एक जगह खेलने के लिए छोड़ा था और उसके बाद उसे घर जाने के लिए कह दिया गया था। बाद में दिए गए टाइम पर विनय उसे लेने के लिए उस जगह पर वापस आ जाता है और बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगता है। अब जहाँ पर विनय ने शेख की बेटी को छोड़ा था वह दूसरी तरफ से निकलती है और उसके बाद उसे रोड क्रॉस करना था। लेकिन जैसे ही शेख की बेटी रोड क्रॉस करने वाली थी, विनय को आगाज हो जाता है कि एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है जो उसे टक्कर मार सकती है। विनय ने दौड़कर शेख की बेटी को धक्का देकर उस गाड़ी से बचा लिया। विनय को थोड़ी चोटें आई, लेकिन शेख की बेटी पूरी तरह से सुरक्षित थी। इस घटना के बाद शेख की बेटी का विनय के प्रति नजरिया बदल गया। पहले वह उसे सिर्फ एक ड्राइवर समझती थी, लेकिन अब उसे वह कुछ और ही नजरों से देखने लगी। धीरे धीरे वह विनय को पसंद करने लगी, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह प्यार है या सिर्फ एक आकर्षण। कुछ समय बाद शेख की बेटी को यह एहसास हो जाता है कि वह विनय से प्यार करने लगी है। एक शाम जब विनय आराम कर रहा था, शेख की बेटी उसके सर्वेंट क्वार्टर में आ जाती है और विनय से अपने प्यार का इजहार कर देती है। यह सुनकर विनय चौंक जाता है, क्योंकि उसे यहाँ के कड़े कानूनों का पूरा अंदाजा था। वह डर जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मैम कृपया आप यहाँ से चली जाइए।
और हम इस बारे में किसी दूसरे दिन बात करेंगे। विनय ने शेख की बेटी को फिलहाल वहां से भेज दिया और वह सोचने लगा कि अब इस मुसीबत से कैसे निकले। उसे चिंता होती है कि अगर यह बात सामने आई तो उसका क्या होगा और उसके परिवार को भी परेशानी हो सकती है। पूरी रात वह इसी उलझन में सोचता रहता है। विनय बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है। दूसरे दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें फैलती है, विनय अपनी गाड़ी को साफ करता है। गाड़ी को चमकदार बना लेने के बाद वह शेख की बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में शेख की बेटी विनय से पूछती है, बताओ जो मैंने तुमसे रात कहा था उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। विनय जवाब देता है, मैम अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप फिलहाल कॉलेज चली जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। कॉलेज छोड़ने के बाद विनय अपनी गाड़ी घुमाकर शेख साहब के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह शेख साहब से कहता है, बाबूजी मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे तुरंत इंडिया जाना पड़ेगा। शेख साहब जो दयालु स्वभाव के इंसान थे, विनय की मदद करने में कोई देर नहीं करते। वह विनय को पैसे देते हैं और उसकी टिकट का इंतज़ाम कर देते हैं। वे कहते हैं, ठीक है तू जा, सबसे पहले तुझे अपनी माँ का इलाज करवाना ज़रूरी है। इसी तरह विनय शेख साहब से अनुमति लेकर इंडिया लौटने के लिए रवाना हो जाता है। वह फ्लाइट पकड़ता है और भारत वापस पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर विनय अपने घर वालों से कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ इतना बताता है कि वह कुछ दिनों की छुट्टी पर आया है और बाद में वापस लौट जाएगा। हालांकि विनय के दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो अब तक उसके साथ हुई थी। वह हर पल इस स्थिति के बारे में सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। विनय उस घटना को लेकर काफी परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि कुछ दिनों तक यहाँ अपने घर में रहकर खुद को संभालेगा और फिर किसी दूसरे देश जैसे दुबई में जाकर नौकरी के लिए तैयारी करेगा। यही सोचकर वह घर पर रहने लगता है। लेकिन जैसे ही शेख की बेटी को यह पता चलता है कि विनय यहाँ से ड्यूटी छोड़कर इंडिया भाग चुका है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने पिता को अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है, पिताजी मैं उस ड्राइवर से प्यार करती थी और इसीलिए वह यहाँ से भाग गया है। यह सुनकर शेख साहब को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनकी बेटी पूरी बात बताती है। कहती है, बाबूजी एक दिन मेरी जान चली जाती लेकिन उसकी वजह से उसने मुझे धक्का दिया और मुझे गाड़ी से बचाया। हालांकि उसे थोड़ी बहुत चोटें आई लेकिन उसने मेरी जान बचाई। उसी दिन से मुझे वह अच्छा लगने लगा। मन ही मन में उससे कब प्यार करने लगी मुझे यह भी नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो आपको उसकी शादी करनी ही होगी, वरना मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यह सुनकर शेख साहब को बहुत हैरानी होती है और वे कहते हैं, बेटी तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो, वह तो एक मामूली सा ड्राइवर है। शेख साहब अपनी बेटी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं कि उसकी खुशी इसी में है। वे कहते हैं, तुम भला उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाओगी। लेकिन शेख की बेटी बिना किसी झिझक के अपने पिता से साफ कह देती है कि अगर मुझे शादी करनी है तो उसी से करूंगी, वरना मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर शेख साहब समझ जाते हैं कि उनकी बेटी का दिल पूरी तरह से विनय पर आ चुका है। वे बहुत सोचते हैं और फिर अपनी बेटी से कहते हैं, ठीक है अगर तुम्हारा दिल यही कहता है तो मैं तुम्हें उसे ही अपना जीवन साथी बनाने की इजाजत देता हूँ। पैसा और सुख सुविधाएं तो मेरे पास हैं, लेकिन अगर तुम दोनों खुश रहोगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर वह बेटी के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम उससे शादी कर सकती हो, मैं भी कभी उससे बात करूंगा। यह सुनकर शेख की बेटी बहुत खुश हो जाती है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उसके बाद शेख साहब विनय को फोन करते हैं और उसे कहते हैं, तुम वापस कब आओगे। विनय इस बात को सुनकर शेख साहब से पूरी सच्चाई कहता है। वह कहता है, मालिक मैं कहाँ वापस नहीं आ सकता, आपकी बेटी मुझसे प्यार करने लगी है और वह मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं भला आपकी बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ। अगर यह बात आपको पता चलती तो मेरे साथ बुरा हो सकता था, इसी वजह से मैं वहां कभी नहीं लौटूंगा। शेख साहब यह सुनकर चुप रहते हैं और फिर कहते हैं, मुझे भी पता है कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, वह सिर्फ तुमसे ही शादी करेगी और हम उसे तुमसे ही शादी करने देंगे। तुम वापस आ जाओ, हम दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन जो विनय होता है वह अभी तक भी डरा हुआ है और वह सोच रहा है कि कहीं शेख साहब मुझे इस धोखे से तो वहां पर नहीं बुला रहे, वहां बुलाने के बाद न जाने मेरे साथ क्या कर देंगे
और इसी वजह से विनय मना करता है और फ़ोन को काट देता है। अब शेख साहब को इस बात की बड़ी हैरानी होती है, तो इसी वजह से शेख साहब विनय के उस दोस्त शिवम को फ़ोन मिलाते हैं जो वहाँ पर रहकर काफ़ी दिनों से ड्राइवरी कर रहा था और फिलहाल भी वहीं है। उसे पूरी बात के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम अपने दोस्त से कहो कि कोई भी दिक्कत नहीं है, वह यहाँ पर आ जाए और मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर विनय का दोस्त बहुत हैरान हो जाता है। फिर वह कहता है, ठीक है साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो मैं अपने दोस्त के पास फ़ोन कर देता हूँ। उससे अपने दोस्त विनय के पास फ़ोन किया, लेकिन विनय अंदाज़ा लगा लेता है कि हो सकता है कि शेख साहब इस पर दबाव डाल रहे हो मुझे वहाँ पर बुलाने के लिए, तो इसी वजह से वह उसका फ़ोन नहीं उठाता। विनय के दोस्त को मजबूर होकर अपने घर वालों के पास फ़ोन करना पड़ता है और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताना पड़ता है। घर वाले जैसे ही यह बात सुनते हैं वह सीधे विनय के घर वालों के पास जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि आपके बेटे से शेख की लड़की प्यार करती है और शेख साहब आपके बेटे से शादी कराना चाहते हैं, लेकिन आपका बेटा वहां से डरकर भाग आया है और यह उसे शादी करने से मना कर रहा है। अब घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद विनय के माता पिता खुद शेख साहब से बात करने का फैसला करते हैं। वे विनय के दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि शेख साहब को हमारा नंबर दे दो और कह दो कि यह विनय के माता पिता हैं। इसके बाद शेख साहब विनय के माता पिता से बात करते हैं और उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं। विनय के माता पिता इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं, तो वे कहते हैं, साहब देखिए, हम तो वहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसी बातें फ़ोन पर नहीं की जा सकती। अगर आपको अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करानी है तो आप यहाँ आ जाइए। अगर यह संभव हुआ तो हम आपकी बेटी से हमारे बेटे की शादी करा देंगे। यह सुनकर शेख साहब वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं और अपनी बेटी की जिद के लिए। इसके बाद वे फ्लाइट पकड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते सीधे विनय के गांव में विनय के घर पर आ जाते हैं। अब विनय जैसे ही आंगन में बैठा था वह अचानक से काफ़ी ज़्यादा भीड़ को अपने घर की तरफ आते हुए देखता है और भीड़ के साथ वह शेख साहब भी थे जिनके यहाँ वह गाड़ी चलाया करता था और साथ में उनकी बेटी भी थी जो अब उससे प्यार करने लगी थी। जैसे ही विनय शेख साहब और उनकी बेटी को घर के पास आते हुए देखता है वह घबराकर घर के अंदर दौड़ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा आप लोग मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, जो भी बात है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसा कहकर वह घर के अंदर छुप जाता है। शेख साहब अपनी बेटी के साथ विनय के घर पहुँचते हैं। वहाँ विनय के माता पिता उनका सम्मान करते हैं और अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के दौरान शेख साहब की बेटी विनय के बारे में पूछने लगती है। तब विनय की माँ उसे अंदर से आवाज़ देती है कि बेटा बाहर आ जा, छुपने से कोई फायदा नहीं है। विनय शर्माते हुए बाहर आता है और जैसे ही शेख साहब की बेटी उसकी तरफ देखती है उसका सिर झुक जाता है। इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत के बाद विनय से पूछा जाता है, बेटा हमारे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं वह इन्हीं लोगों की बदौलत है। वैसे भी हमें तो शेख साहब की बेटी में कोई कमी नहीं दिखती, फिर तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहते? आखिर क्या दिक्कत है? विनय अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मुझे डर था कि कहीं शेख साहब को यह बात पता चल जाएगी और वो मुझसे नफरत करने लगेंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि वहाँ के कानून बहुत कड़े हैं। इसलिए मैंने वहाँ से भागकर इस शादी को ठुकरा दिया। शेख साहब हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ शादी कर लो और बाद में हमारे यहाँ आ जाओ। विनय यह सुनकर सोचता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद शेख साहब की बेटी इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पूरा परिवार खुशी से मिठाई खाने लगता है। कुछ दिनों के बाद बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद पूरे गांव में चर्चा हो जाती है कि शेख साहब की बेटी से विनय ने शादी कर ली है और अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। इसके बाद विनय अपनी पत्नी के साथ शेख साहब के घर चला जाता है और वहां पर शेख साहब के कारोबार को संभालने में मदद करने लगता है। कुछ समय बाद विनय अपने माता पिता को वहां बुला लेता है और कुछ त्योहारों के समय वह भारत वापस आता है। वह अपने परिवार के साथ उन त्योहारों को खुशी खुशी मनाता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी प्रेम कहानी। आप विनय के बारे में क्या सोचते हैं? आप शेख साहब की बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि है आपको कुछ सिखाने के लिए सुनाई जाती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें लागू कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।